सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब हम 3D फिगर की बात करें जिसमें 3 डायमेंशंस हो, लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसमें हम पहले फर्स्ट पढ़ रहे हैं घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, आपने देखा होगा डाइस जिससे हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, है ना। वो एक क्यूब है, घना आपका घन है। अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको इस तरह से एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो आपके सामने दिखाई देता है ना, इसको बोलते हैं फेस, फलक। तो जिसके सारे फेस, टोटल फेसेस होते हैं, देखिए अभी यहाँ पे हम देखें तो 1 टॉप, बॉटम, लेफ्ट, ये राइट, है ना, ये आपका फ्रंट एंड ये बैक, टोटल 6 फेसेस हैं। ठीक है, वैसे ये तो आपका क्यूबॉइड है, बट मैं इसको ही आपको है ना थोड़ी देर के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसको आप कंसीडर कर लीजिए क्यूब है। तो जिसके सारे फेसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो स्क्वायर शेप के हों, यानी उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही कैसी हों, इक्वल हों, वो क्यूब कहलाता है, वो घन कहलाता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर सेम है तो वो घन कहलाएगा। अभी यहाँ पे लंबाई चौड़ाई यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट है, तो ये क्यूबॉइड है। इसका मतलब हो गया, इसका जो ये फेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, सो ये घनाभ कहलाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही अलग अलग हो। सो जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर नहीं हो वो आपका घनाभ क्यूबॉइड कहलाता है, और जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो वो कहलाता है आपका क्यूब, घन। तो इसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी इस आपके सारे 6 सरफेसेस है, 1 2 टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक, टोटल 6 सरफेसेस का एरिया। या तो आपके टॉप बॉटम को हटा दो यानी 4 सरफेस, यानी आपका लेटरल सरफेस एरिया। ओके, सो ये किस तरह से फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया। ओके, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया को पता है हमें क्षेत्रफल बोलते हैं, और इस टोटल को बोलते हैं संपूर्ण, और सरफेस को पृष्ठीय। और लेटरल बोल दो या कर्व सरफेस एरिया बोल दीजिए आप। ओके, इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया। ओके, सो ये सेम नेम है। हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय। ओके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व या चार दीवार का, एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। सो इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं, क्योंकि टॉप एंड बॉटम नहीं है तो सिर्फ साइड्स हैं आपके, लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, चार दीवार का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया की बात करें क्यूबॉइड की, संपूर्ण पृष्ठ हमें पता है, मैंने आपको बताया इसका हर एक फेस रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है। लेंथ ब्रेथ, नीचे भी लेंथ ब्रेथ, तो एरिया हो गया L/B, नीचे वाले का भी L/B। ओके, सो 2 टाइम्स L/B। नाउ ब्रेथ एंड हाइट। ओके, तो ब्रेथ इंटू हाइट, और इधर वाले का भी ब्रेथ इंटू हाइट, इधर लेंथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू ऊंचाई, पीछे वाले का भी लेंथ इंटू हाइट। तो ऐसे करके ट्वाइस L/H ट्वाइस B/H, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 टाइम्स L/B प्लस B/H प्लस H/L। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ये TSA का फॉर्मूला हो गया। क्यूबॉइड का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एंड एरिया हमें पता है 2 पावर में होता है तो स्क्वायर यूनिट। सो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ओके, नाउ लेटरल सरफेस की बात करें, लेटरल सरफेस में आपके टॉप नहीं है बॉटम नहीं है, यानी L/B तो है ही नहीं, तो ये चीज़ हट गई। सो ओनली रह गया 2 टाइम B/H प्लस 2 टाइम L/H। ये देखिए रह गया, इसमें से आपके 2 टाइम H कॉमन आ रहा है, एंड यहाँ बचा L, यहाँ बचा B, तो 2 टाइम L प्लस B/H। ये फॉर्मूला हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया का, यानी आपका हो गया क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब डायगोनल की बात करें, विकर्ण की बात करें, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है L² प्लस B² प्लस H²।
सो ये विकर्ण है घन आपका, ये ख़त्म हो गया आपका फॉर्मूला। नाउ क्यूब की बात करें, सो क्यूब में मैंने आपको बताया हर एक फेस जो होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, तो एल बी एच तीनों ही सेम होते हैं घन के अंदर। सो इसके जो सारे फेसेस हैं उनका एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, तो टोटल 6 फेसेस हैं तो 6 टाइम साइड स्क्वायर इसके टोटल सरफेस का संपूर्ण पृष्ठीय, और 4 टाइम ए स्क्वायर इसका हो गया लेटरल सरफेस यानी वक्र पृष्ठीय, 4 दीवार का, 4 वॉल का, क्योंकि टॉप एंड बॉटम नहीं होता। लेटरल सरफेस मतलब टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड कर दो, टॉप को और बॉटम के एरिया को हटा दो, बाकी साइड के ले लो, लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक के। सो ये हो गया 4 टाइम ए स्क्वायर। डायगनल हो गया इसका, तीनों ही इक्वल हैं, तो जब आप इधर रखेंगे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स अंडर रूट में 3 टाइम्स एल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा एल, और रूट 3 का रूट 3, तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं रूट 3 इंटू ए मतलब इसने साइड मानी है। ओके, तो ये इसका डायगोनल का फॉर्मूला, ये 3 आपको फॉर्मूले इसके भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।